अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जीआईटी मेडिसिन। ठीक है, अब जीआईटी मेडिसिन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ना, दैट्स द जीआईटी ब्लीड। ठीक है, अब हमारे पास जीआई ब्लीड की हमारे पास दो बेसिकली टाइप्स होती है ना, एक अपर जीआई ब्लीड होती है और एक लोअर जीआई ब्लीड होती है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अपर जीआई ब्लीड। ठीक है, अब अपर जीआईटी में कौन से हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे जो इस बेसिकली इसमें एसोफेगस आता है। ठीक है, एसोफेगस के बाद स्टमक आता है और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक आता है। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट से लेकर हमारा रेक्टम तक हमारा जो है वो लोअर जीआईटी आता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है ना अपर जीआईटी की ब्लीड की। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास कोई पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है या हमारे पास पेप्टिक अल्सर की वजह से कोई परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास पेप्टिक अल्सर उसकी वजह से परफोरेशन। ठीक है, एसोफेगस में एसोफेजाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा वेरिशियल ब्रीड हो सकती है, मेलिरी वेस्टेर हो सकता है कि वॉमिटिंग की वजह से वो वॉल जो है ना वो घिस रही है, अल्टीमेटली उसकी वजह से जो है ब्लीड हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें भी हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो खुद ब खुद शुरू हो सकती है। ठीक है, दोबारा बता सकता हूँ। इसमें क्या होता है ना, देखो सबसे पहले आपका पेप्टिक अल्सर है और इरोजन है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एसोफेजाइटिस है, वेरिशियल ब्लीड है हो सकती है। ठीक है, मिलिरी वेस्टेर हो सकता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से हो सकती है, और ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास जब आता है ना तो क्लिनिकल फीचर्स उसके क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पेशेंट जो है या तो वो खून की उल्टियाँ करेगा जिसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। ठीक है, और या तो उसकी फीसेस जो होती है ना वो हमारे पास ब्लैक टारी जो होती है वो स्टूल होती है। ठीक है, जो आपको जिसको हम मेलाना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो होता है एनीमिक होता है, आपको उसका हेमोग्लोबिन का लेवल देखते हो ना तो वो हमारे पास बहुत कम हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारे पास ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि पेशेंट जो है ना वो हाइपोटेंशन में चला जाता है, हाइपोटेंशन में जाएगा जिसकी वजह से शॉक में भी जा सकता है। ठीक है, और हाइपोटेंशन वाले फीचर्स आएंगे, ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग इसकी मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब मैनेजमेंट में ना बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है ना कि जो अपर जीआईटी ब्लीड है ना लाइक अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है ना तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे नहीं करना है कि आप आओगे तो आप उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे शुरू हो जाओ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस पे शुरू हो जाए और बंदा जो है वो ख़राब हो जाए आपसे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आपने आईवी एक्सेस करनी है। ठीक है, इंट्रावीनस एक्सेस करनी है और वाइट बोर बेसिकली इंसिजन लगानी है। ठीक है, सॉरी, वाइट बोर कैनोला लगा देना है। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने जो है आईवी एक्सेस की है और वाइट बोर कैनोला लगा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये कैनोला लगाने के बाद आपने जो है पेशेंट के सबसे पहले आपने देखना है उसकी जो है वो इनिशियल असेसमेंट करनी है, जिसमें आप जो है पेशेंट के सर्कुलेटरी स्टेटस देख लेते हो, जिसमें बीपी देखते हो जो रिड्यूस्ड होता है, पल्स जो होती है वो ज़्यादा होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, पेशेंट कोल्ड होता है पेरिफेरली। ठीक है, लिवर स्टेटस देखते हो जिसमें आपका पेशेंट जो होता है वो जॉन्डिस पीला होता है। सही है, इसके अलावा पेशेंट का लिवर इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, पल्पेट करके आपको पता लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा साइटिस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन से क्विकली आप देख सकते हो। ठीक है, और आपने कोमॉर्बिडिटीज़ भी देखनी है कि पेशेंट को आया कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मतलब कि इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, आपने आईवी एक्सेस की है, आपने जो है वो इनिशियल असेसमेंट किया, उसके बाद आपने जो है वो अब आ जाओ ट्रीटमेंट पे। ठीक, मेन बेसिक इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, अब बेसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है ना, देखो आपने पेशेंट का सीबीसी कर लेना है जिसके में आपका जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम होगा, आपके जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, आपके हेमाटोक्रिट का लेवल कम होगा, प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अलावा जो है आप यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देख लोगे, एलएफटीज़ वगैरह देख लोगे, बेसिकली बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद
अब पेशेंट को ना देखो, सबसे पहले आपने आईवी लाइन एक्सेस करनी है, इनिशियल असेसमेंट करनी है, उसके बाद जो है आपने बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसके बाद आपने रिससिटेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। अब रिससिटेशन में आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने आईवी क्रिस्टलाइट्स लगा देने हैं जो बेसिकली प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंडर्स होते हैं, ठीक है। और या तो आपने कोई आईवी सेलान लिंगलेटेट वगैरह लगा देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। पेशेंट को आपने ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। फिर आपने एंडोस्कोपी करनी है। अब एंडोस्कोपी में से एक तो हमारे पास ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना कि आया पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है और आप जो है वो एंडोस्कोपी करना शुरू कर दो। ऑब्वियसली आपने चीज़ें ब्लड को हटाना है, फिर उसके बाद ही आप एंडोस्कोपी करोगे, ठीक है। तो आपने पहले इनिशियल असेसमेंट कर लिया है, ठीक है। अब आपने जो है वो पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद आपने एंडोस्कोपी कर लेनी है, ठीक है। एंडोस्कोपी करके आप जो है ना, एंडोस्कोपी करने के बाद आप सबसे पहले ब्लीडिंग हो रही है, आप लोकल वैज़ोकंस्ट्रिक्टर्स दे सकते हो उस जगह पे, ठीक है। लोकल वैज़ोकंस्ट्रिक्टर दे सकते हो, या एंडोस्कोपी के ज़रिए उसी जगह पे जहाँ पे ब्लीड हो रही है वहाँ पे हम कोई क्लिप लगा लें, ठीक है। या हमारे पास एक हीटर प्रोब होता है, उस जगह को हम हीट कर दें, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग एक बैंड लाइगेशन टेक्निक यूज़ कर लें, ठीक है। बैंड लाइगेशन टेक्निक, अच्छा, बैंड लाइगेशन टेक्निक हम लोग किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, वेरिशियल ब्लीड में करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास वेरिसेस बनी होती है ना, गुच्छा बना होता है, उसके ऊपर हम एक बैंड लगा देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो होता है वो सर्जरी में बेसिकली हम लोग बैलून टेम्पोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपका जो है वो अंडर रनिंग ऑफ अल्सर भी हो सकता है, ठीक है, कि अल्सर से नीचे जो है आप बंद कर दो ना कि खून ना बहे, ठीक है। अब सर्जरी में आपने एक तो टिप्स करना है, एक आपने बैलून टेम्पोनेट करना है, और एक आपने लेप्रोटमी करनी है, ठीक है। लेप्रोटमी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये जब हो जाएगा ना, सर्जरी हो जाएगी, तो आपने इरेडिकेशन करवानी है, कोई भी कॉज है उसको आपने ख़त्म करवाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी को पेप्टिक अल्सर है उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो, किसी को एसोफेजाइटिस है उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो, किसी को कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो, वट एवर द प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके अलावा आप एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन भी करके उस ब्लीड को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूँ, फिर लोअर जे ब्लीड पे चले जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, रिससिटेट किया, ऑक्सीजन दी है, इसके बाद आपने जो है वो एंडोस्कोपिक अप्रोच करके लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन की है, क्लिप लगाया है, हीटर प्रोब यूज़ किया है, बैंड लाइगेशन की है, ठीक है। और अंडर रनिंग द अल्सर की है, ठीक है, अंडर रनिंग ऑफ अल्सर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने सर्जरी में टिप्स यूज़ किए हैं, इसके अलावा बैलून टेम्परेट और लेप्रोटमी की है, ठीक है। और एक आप जो है वो एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन भी कर लेते हो, ठीक है। और फिर एरेडिकेशन की जो भी कॉज है उसको आपने ठीक करना है, ठीक है। अच्छा, अब लोअर जीए ब्लीड पे आ जाते हैं। लोअर जीए ब्लीड जो होता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लोअर जीआईटी में आपका सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से लेकर आपका रेक्टम आता है, ठीक है। अब लोअर जीआईटी ब्लीड में हमारे पास एक्यूट ब्लीड हो सकती है और क्रॉनिक ब्लीड हो सकती है। अब जो एक्यूट ब्लीड होती है एकदम शुरू होती है, वो आपकी ऑब्वियसली एक सवेयर ब्लीड होती है, और जो क्रॉनिक होती है वो आहिस्ता 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 थोड़ी हो रही होती है, इस तरह एकदम बहुत सारी नहीं होती, ठीक है। अब एक्यूट ब्लीड की कॉजेज़ क्या हो सकती है, एक तो डायवर्टिकुलर्स हो सकते हैं, मतलब कि आपका जो जीआईटी की वॉल है ना उसमें हमारे पास बल्जिंग्स आ गई हैं, तो एक तो डायवर्टिकुलर्स हो सकते हैं, और एक हमारे पास माइकल डायवर्टिकुलम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर एंजियोडिस्प्लेशियाज है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में जो है ना उनकी जो वेसल्स की वॉल है उनमें डिस्प्लेशियाज आ गए हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो इस्कीमिक बाउल का इस्कीमिया हो गया। बेसिकली हमारे पास जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स होती है ना उनका हम बेसिकली इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। उनमें आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। जब आर्थरोस्क्लेरोसिस होगी तो उस एरिया का इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब इस्कीमिया तो उस एरिया का हुआ है ना, तो उसकी वजह से ब्लीड कैसे होती है, ब्लीड ऐसे होती है ना कि जब इस्कीमिया हुआ है तो हमारे पास जो रेक्टल जो हमारे पास वेसल्स थी ना उन पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो फट गई है, फट नहीं है तो ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड जो है वो क्रॉनिक ब्लीड भी हो सकती है ना। क्रॉनिक ब्लीड हमारे पास देखो हेमोराइड, फिशर्स और न्यूप्लाज्म्स में होती है, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करनी है, देखो ऊपर वाले में हमने क्या किया था, अपर जीआई ब्लीड में हमने एंडोस्कोपी की थी, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोलोनोस्कोपी करेंगे, ठीक है, कोलोनोस्कोपी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बेरियम सोलो करवाएंगे, ठीक है, बेरियम सोलो कर लिया, कोलोनोस्कोपी कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आपने सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह करवा देना है, ठीक है, और एंजियोग्राफी कर लेनी है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आया मसला कहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब इसकी मैनेजमेंट में क्या करना है, देखो वही सेम चीज़ें
सही है। पेशेंट आएगा, आपने आईवी एक्सेस लगानी है, ठीक है। आईवी एक्सेस करने के बाद आपने इनिशियल असेसमेंट करनी है, उसके बाद आपने जो है वो पेशेंट की बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करनी है, ठीक है। बेसलाइन के बाद आपने जो है वो पेशेंट को रिससिटेट कर लेना है। रिससिटेट में आप आईवी फ्लूइड्स लगा देते हो, ऑक्सीजन दे देते हो, और फिर अब स्पेसिफिकली आपने कॉज को ठीक करना होता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास ना वट एवर द कॉज इज़, डायवर्टिकुला है उसको आप ठीक करो, एंजियोडिस्प्लेशिया है उसको बराबर करो, ठीक है। हीमोराइड है, हीमोराइडेक्टमी कर लो, एनर फिशर है, फिशर की ट्रीटमेंट शुरू कर दो, ठीक है। तो वट एवर द कॉज इज उसको आपने ठीक करना है, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द जीआई ब्लीड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।